नमस्कार। मैथमेटिक्स लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। लेक्चर 2 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे। साइन थीटा कॉस थीटा ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं, जिन्हें हम सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। कल हम लोगों ने चर्चा की थी, कुछ क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे। चूँकि लेक्चर को बाइंड अप कर रहे थे तो उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए थे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में यदि हम किसी प्लेन 2 डायमेंशन प्लेन में क्वाड्रेंट्स लें, एक वन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वन वर्टिकल लाइन, एक हमने क्षैतिज रेखा ली और एक ऊर्ध्वाधर रेखा ली। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड चौथा वाला ये आपका चौथा क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो भी एंगल हम लेंगे वो लेस देन 90 होगा। ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो अप टू 180 होगा, दैट इज लेस देन 180, लेस देन 180 एंड मोर देन, भाई ये 90 से तो ज़्यादा है तो ये होगा 90 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे दिस इज 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। फाइनली लास्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, आर बी में से माइनस थीटा। तो एंगल्स आपको समझ में आए होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होंगे लेस देन 90 होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट एंगल कोण जो है वो 180 से कम होंगे और 90 से ज़्यादा होंगे। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी, एंगल्स 180 से ज़्यादा होंगे और 270 से कम होंगे। एंड फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल 270 से ज़्यादा होंगे और 360 से कम होंगे। तो we may call it 270 plus theta r and 360 minus theta or simply minus theta. फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में डिवाइड करने के बाद आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ हमने ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट only 10 positive and last quadrant only cos positive. Sin positive, that means 1 by sin is also positive, that is cosec positive. Third quadrant 10 positive and so also cot 10 positive है तो 1 by 10 मतलब cot भी पॉजिटिव होगा। लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो 1 बाई कॉस दैट इज सेक, अर्थात सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। अब जो भी वैल्यूज़ आपको निकालना है, कल मैंने टेबुलर फॉर्म में न्यूमेरिक वैल्यूज़ निकालना बताया था। जिससे आपको आया कि साइन ऑफ 270 प्लस थीटा क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 270 प्लस थीटा। कल भी मैंने बात की थी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आर 90 एंड 270, जो 90 डिग्री के विषम मल्टीपल हैं, विषम गुणक हैं, वो 90 और 270, क्योंकि 1 ऑड है और 3 भी ऑड है। इसी प्रकार
90 के इवन मल्टीपल हैं 180 और एंड 360। जो सम संख्या 2 और 4 है इससे गुणा करने पर 180 और 360 मिलता है, और विषम संख्या 1 और 3 से गुणा करने के बाद 90 और 270 मिलता है। इसलिए हम इससे कहते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 90 और इन्हें कहते हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90। ऑड मल्टीपल के केस में साइन का कॉस होगा, इसी प्रकार टेन का कॉट होगा और सेक का कोसेक एटसेट्रा। इवन मल्टीपल के केस में साइन चेंज नहीं होगा, लाइक साइन 270 प्लस थीटा, चूँकि 270 ऑड है इसलिए साइन का होगा कॉस। चूँकि साइन 270 प्लस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चूँकि चौथे क्वाड्रेंट में है, इसमें केवल कोसाइन पॉजिटिव है इसलिए साइन नेगेटिव होगा। सो दिस इज माइनस कॉस थीटा, सिंपली कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा। चूँकि 180 इवन मल्टीपल है इसलिए कॉस चेंज नहीं होगा। चूँकि कॉस 180 प्लस थीटा में 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट वेयर ओनली tan is positive, therefore cosine is negative. In case of even multiples, the value of since 180 is even multiple, so we have taken cos in place of cos and minus theta, चूँकि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और यहाँ केवल 10 पॉजिटिव है। इस प्रकार से सभी सर्कुलर फंक्शंस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके बच्चों, मेरे ख्याल से ये जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पहले पढ़ा होगा उसको हमने रिकॉल किया है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट, कल हमने बात की थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। आज हम बात करेंगे कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं जो भी आपने पढ़े हुए हैं उनको आप कैसे इजीली निकाल सकते हैं। लाइक साइन 2a, ये फार्मूला क्या है, cos 2a क्या है, 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है, और 1 माइनस कॉस 2a कितना होता है, tan 2a क्या होगा, और साइन 3a क्या होगा, और cos 3a कितना होगा, लाइकवाइज tan 3a कितना होगा, और व्हाट इज साइन c माइनस साइन d, और साइन c प्लस साइन d, और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos c प्लस cos d, और cos c माइनस cos d, एटसेट्रा। ऐसे बहुत से फार्मूले हैं जो आपने बहुत याद किए होंगे। यदि हम सब भाषा में बात करें तो जिसको हम लोग रटना कहते हैं, कि बहुत से फार्मूले हैं ये सब जो आपको याद रखने पड़े होंगे, बार बार याद करते हैं और फिर समय आता है तो इनमें भूल भी जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, एटसेट्रा। अब हम चर्चा करेंगे कैसे हम फ्यू मिनट्स में, विद इन फ्यू सेकेंड्स, हम इस फार्मूले को निकाल सकते हैं। कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो आप नहीं भूलते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये फार्मूला आप कभी नहीं भूलते। बाकी फार्मूले आप बहुत याद रखने की कोशिश करते हैं और समय आने पर हम भूल भी जाते हैं, लेकिन कुछ फार्मूले जो आपको
हमेशा याद बने रहते हैं और बहुत ही आसानी से आपको याद रहते हैं। उनमें है साइन ए प्लस बी विच इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जैसे मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ साइन ए माइनस बी का, तो आपके जहन में आ गया होगा कि ये फार्मूला क्या है। सो दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए इसके अलावा और भी फार्मूले हैं जो आपको याद रहते हैं। कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ बच्चों ने, एक बच्चे ने कभी कहा था हिंदी में भी समझाएं, तो बेटा बीच में कोशिश मैं करता हूँ हिंदी में भी बोलते जाऊँ। और जिस साइन और कॉस या 2a है इस प्लस माइनस मल्टीप्लाइकेशन डिवीज़न, ये सब तो हिंदी में नहीं हो सकता ना बच्चों। इसको बोलना भी हम बोलेंगे धन ऋण, है ना, 2a 3a, तो ये ठीक नहीं लगेगा ना बेटा, आपको भी दिक्कत होगी क्योंकि आपकी आदत में भी नहीं रहा होगा। तो कोशिश कीजिए आप 2-4 दिन में या 2-4 लेक्चर अटेंड करने के बाद उसको भी आप मेरे साथ यूज टू हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो लेक्चर हमने आपको दिया है पहला मैथमेटिक्स लेक्चर 2, उसको आप फिर से सुनेंगे, एक बार देखेंगे, दूसरी बार देखेंगे, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। चलिए वापस हम विषय पर आते हैं। जैसे हमें फार्मूला चाहिए साइन 2a। साइन 2a के फार्मूला के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें और साइन 2 में क्या अंतर है। केवल b की जगह a है, सो रिप्लेस a b by a। We will have the formula of sin 2a। Okay, this is 2 sin a, sorry, 2 sin a cos a। फिर से देखें, साइन a प्लस बी फार्मूला, इसमें यदि b को हम a रख दें तो हमारे पास क्या होगा, साइन a प्लस a। इसको आप आसानी से देख सकते हैं, दिस इज साइन 2a, तो आपको साइन 2a का फार्मूला मिल गया। नाउ कम टू cos 2a। cos 2a कैन बी रिटन एज cos a प्लस b a, सॉरी cos 2a को हम cos a प्लस a लिखेंगे। कोसाइन a प्लस बी फार्मूला में क्या अंतर है इसमें और इसमें, cos a प्लस a में केवल यहाँ b है cos a प्लस b में और यहाँ a है, सो रिप्लेस b with a, so we have cos a into cos a, that is cos square a, minus cos a, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, दिस इज कोसाइन, सॉरी अगेन सॉरी, दिस इज माइनस साइन ए साइन बी। सो हियर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने गलत लिखा, ये साइन ए साइन बी,
नाउ कम टू कॉस ऑफ ए प्लस ए। तो जब हम यहाँ बी को चेंज कर रहे हैं ए से, तो मिलेगा आपको साइन ए इंटू साइन ए, सो इट इज साइन स्क्वायर ए। सो कॉस टू इज 1 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगेन यदि कॉस 2a को कॉस के फॉर्म में लिखना है, सो दिस इज कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सो इट इज 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यदि इसको कॉस 2a को साइन के फॉर्म में लिखना है, तो कॉस को चेंज कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगेन माइनस साइन स्क्वायर ए, सो दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब यहीं से देखें आप कि और दूसरे फॉर्म में भी हम फार्मूला ट्रांसफर करके ले सकते हैं। जैसे cos 2a is 2 cos square a minus 1, so this implies 1 plus cos 2a is 2 cos square a, whereas by this formula cos 2a is 1 minus 2 sin square a, implies 1 minus cos 2a is 2 sin square a. Now what is 1 minus cos a? Or 1 plus cos a? अब देखेंगे यहाँ 2a है और यहाँ a है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब आधा हो गया। 2a को replace 2a with a, so this is 2 sin square a by 2. When we replacing 2a by a, that mean a by 2. So 1 plus cos 2a is 2 cos square a, therefore 1 plus cos a is 2 cos square a by 2. अब आप सोचे होंगे क्यों मैंने a by 2 किया, क्यों यहाँ 2a लिया, क्यों a by 2 किया। क्या है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चाहे डिफरेंशियल कैलकुलस हो, अलजेब्रा हो, कहीं भी, तो आपका एक जगह एंगल सी आ रहा है, एक जगह मान लीजिए ए आ रहा है, अगले जगह a by 2 है, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमें इन सभी को सिमिलर एंगल में चेंज करना होता है। सभी को हम, जैसे ऐसे केसेस में सभी को, यदि हमारी रिक्वायरमेंट a है तो हम a में चेंज करते हैं, a by 2 को भी a के फॉर्म में चेंज करेंगे, c को भी a के फॉर्म में चेंज करेंगे, इसलिए इन सब की हमें ज़रूरत होती है। अगेन आई एम अगेन रिपीटिंग, cos 2a is cos square a minus sin square a, formula 1. Again sin 2a is, this is sin 2a. The formula number 1, sin 2a is 2 sin a cos a, cos 2a 2 cos square a minus 1, cos square a minus sin square a. So this is formula 1, 2, 3, 4, 5, this is 6, this is 7, 8, तो कोई गिनती नहीं है, आप कितने फार्मूले ड्राइव करते जाएंगे। जिससे आपको भी, मतलब हमें अपनी सोच को थोड़ा डेवलप करना है, अप्रोच को हमें डेवलप करना है कि आपने देखा sin 2a cos 2a जो भी फार्मूले हैं बड़े आसानी से हम निकाल रहे हैं, किससे, केवल इन्हीं फार्मूले की सहायता से, इन 4 फार्मूले की सहायता से हम ये फार्मूले ड्राइव करते आ रहे हैं। आगे भी हम इसको देखेंगे आप, कि जैसे आपसे कहा कि व्हाट इज sin 3a, लोगों के दिमाग में आ गया होगा ये फार्मूला है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैंने सही सोचा या गलत सोचा, इस समय जानने की जरूरत नहीं बेटा। आप जब, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है,
जब आप खुद करेंगे तब आपको लगेगा वास्तव में ये काम तो बहुत आसान है, क्योंकि साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 2a अभी हमने निकाला था, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस 2a हमने निकाला था 1 2 साइन ए कॉस ए, सॉरी 2 साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए प्लस कॉस 2a निकाला था आपने अभी 1 माइनस 2 साइन के लिए इंटू साइन ए। चूँकि फार्मूला हम साइन में निकाल रहे हैं, इसलिए इस कॉस को भी हम साइन में चेंज करेंगे। 2 साइन ए कॉस इंटू कॉस ए, दैट इज कॉस स्क्वायर ए, कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। सो रिजल्ट, सॉरी दिस इज प्लस साइन, 2 साइन ए plus sin a, that is 3 sin a, this is minus 2 sin cube a, 2 sin a into sin a, 2 sin a into sin a, minus 2 sin cube a, minus 2 sin cube a, so the result comes to 4 sin cube a. So we have sin 3a is 3 sin a minus 4 sin क्यूब है। हम इस फार्मूले को भी भूल जाते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 4 sin क्यूब है इज sin 3a माइनस 3 sin a। आप ये सोचे होंगे ये बेसिक फार्मूले हम आपको क्यों बता रहे हैं। यदि आपसे कहें कि डिफरेंशिएट sin 3x sin क्यूब x, तो आपको कौन सा आसान है? निश्चित आप कहेंगे इसको डिफरेंशिएट करना आसान है बजाय इसके। तो हम ऐसे जो पावर्स हैं उनको एंगल के मल्टीपल ग्रुप में चेंज कर लेते हैं। तो इन सभी की ज़रूरत आपको डिफरेंशिएशन में आगे पड़ेगी। मैं बढ़ रहा हूँ, कैलकुलस की तरफ बढ़ रहा हूँ, और ये सभी जो आपको सुविधाएं वहाँ मिलेंगी कि हम कैसे फार्मूला कौन सा अप्लाई करें, क्यों अप्लाई करें। जैसे हम कॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हर स्टेप में हम कोसाइन फंक्शन ही लेते हैं। आंसर में भी हमारा कोसाइन आना चाहिए। जैसे साइन 3a फार्मूला हमने ड्राइव किया, साइन के फॉर्म में ड्राइव किया, साइन क्यूब a उसको भी साइन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार कॉस 3a भी आप निकाल सकते हैं, और tan 3a इट इज सिंपली sin 3a बाय cos ऑफ 3a। आप चाहेंगे तो मैं cos 3a को भी फार्मूला निकाल दूंगा, लेकिन ये आप अपने लिए होमवर्क में रखिए कि आप घर पे पेन पेंसिल उठाएं और देखें कि cos 3a का फार्मूला क्या होगा। उसके बाद आप tan 3a के लिए फार्मूला निकालिए। तो अब इसके बाद आते हैं हम कि कुछ फार्मूला ऐसे भी हैं जो आप भूल जाते हैं, जैसे साइन c प्लस साइन d। बेटा इन सब फार्मूला की ज़रूरत हमें कैलकुलस में भी ज़्यादा पड़ती है और दूसरी जगह भी पड़ती है। तो अभी आपने देखा कि आपके पास दो फार्मूले थे, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी। आप अपने मन में रिकॉल कीजिए। मैं वापस स्क्रीन को 1 मिनट के लिए आपको ले जाता हूँ जिससे आप आसानी से रिकॉल कर पाएँ। साइन a प्लस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, एंड साइन a माइनस बी इज साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। अब आप देखेंगे हम इन दोनों को ऐड कर दें।
ऐड करने के बाद हमने a प्लस बी को c कहा और a माइनस बी को d कहा। देखिए आपको मिल गया साइन c प्लस साइन d। ओके, जब इन दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी इक्वल c और a माइनस बी इक्वल d, तो वी हैव 2a इक्वल c प्लस d एंड 2b इक्वल c minus d. Therefore, a is c plus d by 2 and b is c minus d by 2. इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड करेंगे, आपको मिलेगा 2 sin a cos b, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी इक्वल 2 sin a cos b। ये फार्मूला भी कई जगहों पे होता है, आपको एक नया फार्मूला मिल गया। आपको हर स्टेप में कई फार्मूले मिलेंगे। दिस इज 2 sin a is c plus d by 2 and b is c minus d by 2। आप देखना चाहें कि व्हाट इज साइन c माइनस साइन d। यहां यदि हम माइनस कर दें तो आपको रिजल्ट मिलेगा इंस्टेड ऑफ 2 sin a cos b 2 cos a sin b। So formula is 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। चलिए हम इसको फिर से आपको रिकॉल करते हैं कि कोसाइन के केस में cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, whereas cos of a minus b, जबकि cos of a minus b है cos a cos b प्लस sin a sin b। जैसे कि पहले भी हमने आपसे कहा a प्लस b को हमने c कहा और a माइनस b को d कहा। सी दिस, दोनों cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, इन दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो क्या होगा cos c प्लस cos d। साइन पोर्शन पॉजिटिव नेगेटिव है, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, कट जाएंगे, तो मिलेगा 2 cos a cos b। तो फॉर्मूला हो आपका 2 cos c प्लस d by 2। a इज c प्लस d by 2 into cos b, b is c minus d by 2। नेक्स्ट फॉर्मूला cos c माइनस cos g इक्वल। अब आप देखिए ये जो फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को अब हम माइनस करना होगा। cos a प्लस बी इज c, whereas a minus b is d। सो रिजल्ट इज ये कैंसिल होंगे और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, घटाने के बाद ये होगा -2 sin a sin b। ओके, -2 sin a sin b। Here our this is 2 minus 2 sin a is c plus d by 2
and b is c माइनस डी बाई टू। अब इसको आपने इस तरीके से लिखा, cos c माइनस cos d इज माइनस टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ऐसे भी लिख सकते हैं। टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन माइनस c माइनस डी बाई टू, बिकॉज साइन ऑफ minus theta is minus of sin theta. So this is 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 with negative sign. तो कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले हम बड़े आसानी से केवल इन चार फार्मूले की सहायता से ड्राइव कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको अपने आप याद रहता है उन्हीं के आधार पर आप दीगर फार्मूले भी निकाल सकते हैं। ये जैसे आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में, और भी बहुत कुछ बातें फार्मूले के लिए। कॉस थीटा का एक्सपांसन कैसे निकालेंगे, साइन थीटा का एक्सपांसन कैसे निकालेंगे। चूँकि आपने स्कूल लेवल पे मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि e टू आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर आयोटा आई इज रूट ऑफ -1 इमेजनरी। तो इसके बारे में चूँकि मैं श्योर नहीं हूँ कि आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसकी बात हम कॉस थीटा और साइन थीटा इनके एक्सपेंशन की बात हम अभी नहीं करेंगे। अब हम कुछ बातें करते हैं कि अगले 60 मिनट में, कि आपने पहले भी मैंने चर्चा की थी फर्स्ट लेक्चर में कि आपने सेट थ्योरी पढ़ा है, लॉजिक पढ़ा है, लॉजिक के अलावा आपने बूलियन अलजेब्रा भी पढ़ा है। इलेवेंथ और 12th क्लास में ये 4 टॉपिक आपने पढ़े हैं। सॉरी, ये 3 टॉपिक आपने पढ़े हैं। ये इन 3 टॉपिक में आपने कभी समानता की बात नहीं की। लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये तीनों टॉपिक, इनमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। कुछ हम बात ऐसी करेंगे जिससे को आपको लगेगा कि ये जो है तीनों एकदम समान है। जबकि आप स्कूल लेवल में पढ़े होंगे तो आपको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ होगा कि जो हम बूलियन पढ़ रहे हैं या लॉजिक पढ़ रहे हैं या सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, इनमें कोई समानता है। तो सेट थ्योरी में आपने यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, यूनिवर्सल सेट देखा, इसके अलावा एक और एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय देखा। जबकि लॉजिक में आपने आर पढ़ा, सिंबल, एंड पढ़ा, आपने ट्रुथ पढ़ा और फॉल्स पढ़ा। ये लॉजिक इसी पर बेस्ड है। इसके अलावा बूलियन में आपने मेड ऑपरेशन प्लस जॉइन ऑपरेशन डॉट कॉन्स्टेंट्स 1 एंड 0 ये आपने पढ़ा है। अब आप सोचेंगे कि
हम इन चारों को क्यों बता रहे हैं? हम आपको कंपेयर कराना चाहते हैं कि जो भी ऑपरेशन आपने सेट थ्योरी में, लॉजिक में और बूलियन अलजेब्रा में किए हैं, वो सभी समान है। जैसे कि सबसे पहले आपने सेट थ्योरी में पढ़ा ए यूनियन ए इक्वल ए। अब लॉजिक में जाएंगे, यूनियन को चेंज कीजिए आर से। सो वी हैव स्टेटमेंट पी आर पी इक्वल पी। देखिए इंटरसेक्ट यूनियन की जगह क्या हुआ आर, हमने सिंबल्स थोड़ा चेंज कर दिए, ए की जगह पी का। बूलियन में आपने पढ़ा कि कैपिटल ए को स्मॉल ए से चेंज कर दीजिए, यूनियन को हमने आर से चेंज किया, आर को हमने चेंज किया प्लस से। ए प्लस ए इक्वल ए। जब बूलियन आपने स्टार्ट किया था तो आपको थोड़ा अचंभा लगा होगा कि ए प्लस ए कैसे हो गया, लेकिन यदि इसको हम सेट थ्योरी या लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते कि उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, तो बड़े आसानी से समझ जाते हैं आप। जैसे आपने पढ़ा कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल ए। लॉजिक में जाएंगे तो पी एंड पी आर क्यू इक्वल पी। मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया इसमें, केवल ए को और बी को पी और क्यू से चेंज कर दिया। सिमिलरली बुलियन में देखेंगे आप ए डॉट ए प्लस बी इक्वल ए। सिमिलरली ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ए। लॉजिक में जाएंगे, ए को पी से और बी को क्यू से चेंज कर दीजिए, यूनियन को आर से, इंटरसेक्शन को एंड से। तो भी है पी आर पी एंड क्यू इक्वल पी। जबकि बूलियन अलजेब्रा में हमें यूनियन को चेंज करना होगा प्लस से और इंटरसेक्शन को चेंज करना होगा डॉट से। तो ए फिर से आप इसे देखें, ए को चेंज किया है स्मॉल ए से, यूनियन को प्लस से और इंटरसेक्शन को डॉट से, कैपिटल ए को ए से। तो यहाँ हमने ये रूल लिखने में कोई दिमाग नहीं लगाया, इस रूल को लिखने में भी कोई दिमाग नहीं लगाया, केवल हमने जो आपके सेट थ्योरी के रूल्स हैं वहाँ पर हमने कैपिटल ए को पी और बी को क्यू लिख दिया। जब बूलियन में ले गए तो कैपिटल ए और कैपिटल बी को हमने स्मॉल ए और बी से चेंज कर दिया। बाकी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन को जो ऑपरेशन इनके पैरेलल है उनको हमने चेंज कर दिया। एक और आपने विशेष फार्मूला पढ़ा हुआ है डी मॉर्गन्स रूल्स। किसमें? सेट थ्योरी में पढ़ा आपने। सेट थ्योरी में ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का पूरक, ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखेंगे कि ये जो डे मॉर्गन्स रूल हैं ये लॉजिक में क्या होंगे और सेट थ्योरी में। तो आप सोचेंगे हम तो भूल गए, लेकिन सेट थ्योरी के तो हमेशा आपको बने रहते हैं।
भाई रूल तो कोई भी नहीं भूलना चाहिए, केवल सिंबल्स का देखेंगे आप कि ए को हमने चेंज किया पी से, यूनियन को लॉजिक में जा रहे हैं तो हमने आर से किया, और बी को क्यू से। दिस पी कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, हियर पी एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट इज पी कॉम्प्लीमेंट आर क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये आप लॉजिक में ले गए आप। अब आप जाइए बुलियन में। बुलियन में क्या होगा? बुलियन में जाने के लिए हम ए कैपिटल बी को स्मॉल ए स्मॉल बी से चेंज कर देते हैं। आप जानते हैं यूनियन को हमने प्लस से रिप्लेस करना है, और इंटरसेक्शन को डॉट से रिप्लेस करना है। सो हियर ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने देखा बेटा सेट थ्योरी, लॉजिक और बुलियन हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, केवल हमने यूनियन को रिप्लेस किया आर से, आर को रिप्लेस किया बुलियन में प्लस से, इंटरसेक्शन को हमने लॉजिक में किया एंड से, यहाँ भी इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल 5, तो बुलियन में ए डॉट 0 इक्वल ए यूनियन 5 इक्वल ए, सो ए प्लस 0 इक्वल ए एंड सो ऑन। तो जो भी रूल आपके बुलियन में है, लॉजिक में है, सेट थ्योरी में, सब समान है। कहने का मतलब ये है बच्चों मेरा कि आप चेंज करते जाएंगे सिंबल्स अकेले, तो आपको जो रूल्स हैं तीनों के, इनमें समानता समझ में आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक और सेट थ्योरी तीनों समान है, इनमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। तो यही बात मैथमेटिक्स में हम देखते जाएंगे कि यदि हमें स्कूल लेवल में भी बता दिया जाता है कि बुलियन अलजेब्रा बच्चों नया नहीं है, ये वही है जो सेट थ्योरी है, और लॉजिक भी नया नहीं है। तो आगे जाके हम देखेंगे, नेक्स्ट पेपर हम अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम से, सेकंड पेपर कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये आपका सेकंड पेपर है बीएससी फर्स्ट ईयर का, जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। बेसिक टूल की जहाँ तक बात थी, जो मैंने अभी आपको पहले 2 दिन 3 दिन से हम आपको बता रहे हैं, इन सब की चर्चा आगे भी लेक्चर्स में होती रहेगी, जहाँ हमें जैसे ज़रूरत होगी तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ओके, थैंक यू।